हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट वीडियो में मस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में शुड एंड ऑट टू का डिफरेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से थोड़े से सिमिलर होते हैं तो अक्सर बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक को और आज आपके सारे कन्फ्यूजन भी क्लियर आउट हो जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम शुड की। जब बच्चों शुड का केस आता है तो आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि शुड हमेशा सजेशन और एडवाइस के लिए यूज होता है, जो कि बिल्कुल सही होता है। लेकिन एक चीज आपको आज मैं डिफरेंस बताती हूँ कि जो शुड होता है वो एडवाइस हो या सजेशन हो, वो इनफॉर्मल वे में होता है। ठीक है, ये तो होता है हमारा पहला डिफरेंस। टू एक्सप्रेस ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, सबसे पहले बात करते हैं, ये ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस को शो करता है। द पुलिस शुड प्रोटेक्ट अस, ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो हमें प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि आपके ऊपर क्या है, आपकी ये ड्यूटी है। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इसको आप ड्यूटी भी बोल सकते हो या फिर अपने ऊपर ऑब्लिगेशंस भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टू शो एडवाइस एंड सजेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बट वो कौन से वे में होगा, इनफॉर्मल वे में होगा। अगर आप किसी को शुड यूज करके सजेशन एंड एडवाइस दे रहे हैं तो वो कौन से वे में होगा, इनफॉर्मल वे में होगा। आप ऐसा ना सोचे कि इनफॉर्मल वे में जा रहे हैं तो वो थोड़ा अब्यूज या फिर थोड़ा तू तड़ाके ऐसे रूड वे में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शुड का यूज सिर्फ और सिर्फ एडवाइस और सजेशन के लिए होता है, लेकिन अगर वो इनफॉर्मल वे में भी यूज होता है तो भी उसको बहुत अच्छे से बात करने का तरीका होता है। आप ऐसा नहीं होता है कि तू एंड तुम करके आप उसको यूज करते हैं, उसको आप अच्छे से यूज करते हैं एडवाइस एंड सजेशन के लिए। दे शुड फॉलो द रूल्स, उन्हें रूल्स फॉलो करने चाहिए। आप सामने वाले को सजेशन दे रहे हो क्योंकि अब वो उसके ऊपर है, इट्स अप टू देम कि वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। आपका काम क्या है, सजेशन देना। यू शुड टेक मेडिसिन, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सजेशन एंड एडवाइस। टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड यू लॉस योर मनी गो टू एटीएम, अगर तुम अपनी मनी को खो देते हो तो कहाँ जाओ, एटीएम में जाओ। शुड यू फॉरगेट पासवर्ड रीट्राई देन, तो यहाँ पर ये सारी आपकी इमेजिनेशंस है कि अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा करो। तो ये अभी हुआ नहीं है, ये अनरियल कंडीशंस भी नहीं, आपके इल्यूजन्स हैं, आपके इमेजिनेशंस हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। उस केस में भी आप शुड का यूज करते हैं। द लास्ट वन, टू शो प्रोबेबिलिटी पोलाइट कमांड, अगर आपको किसी की पोलाइट कमांड को एक्सप्रेस करना है या आपको प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस करनी है तब भी आप शुड मॉडल का यूज कर सकते हैं। कैसे, शी शुड बी इन द लाइब्रेरी, वो कहाँ पर होगी, लाइब्रेरी में होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, आप श्योर नहीं हो इस चीज को लेके पर आप एक प्रिडिक्शन लगा रहे हो जिसको लेके आपके पास स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि वो लाइब्रेरी में होगी। तो यहाँ पर आपने किसका यूज किया है, शुड का यूज किया है। यू शुड प्ले द गेम फेयरली, तो यहाँ पर आप उसको सामने वाले को क्या कर रहे हो, पोलाइट कमांड दे रहे हो कि तुम्हें ईमानदारी से इस गेम को प्ले करना है। तो ये आपकी क्या है, पोलाइट कमांड है जिसके लिए आपने शुड मॉडल का यूज किया है। नेक्स्ट हम बात करें अगर बच्चों ऑट टू की, तो ऑट टू का जो सबसे मेन रोल होता है जो इसको मस्ट और शुड से डिफरेंट बनाता है वो होता है एथिकल एंड मोरल एडवाइस। ये आपको एडवाइस तो देता है, ये जो मॉडल होता है ये आपको एडवाइस एंड सजेशन ही देता है, बट ये जो सजेशन एंड एडवाइस देता है वो इनफॉर्मल फॉर्मल वे में नहीं, वो एथिकल एंड मोरल वैल्यू से रिलेटेड देता है। अब आप पूछेंगे एथिकल एंड मोरल वैल्यूज क्या होते हैं, जो आपको बचपन से सिखाए गए हैं, जिनको आपको ओबे करना चाहिए, जो आपके नैतिक मूल्य होते हैं, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं मोरल, इंग्लिश में बोलते हैं मोरल वैल्यूज,
वो सारी चीज़ें आपको ought to में मिलती है। You ought to respect your parents, आपको अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये आपकी एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ है। तो उस टाइम पे आप शुड नहीं, उस टाइम पे आप ought to यूज़ करते हैं, क्योंकि शुड हमारा इनफॉर्मल एडवाइस एंड सजेशन के लिए यूज़ में होता है, और वहीं पर ought to जो होता है वो आपके एथिकल वैल्यूज़ एंड मोरल वैल्यूज़ के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज टू से व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अगर आपको सामने वाले को ये बताना है कि सही चीज क्या है करने के लिए, तब भी आप ought to का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ought to अपोलोजाइज, कि उनको इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। तो सामने वाले ने अभी तक अपोलोजाइज किया नहीं है, बट आप उसको ये रियलाइज करा रहे हो कि उसके लिए सही क्या है, उसका अपोलोजाइज करना। तो यहाँ पर आपने किस मॉडल का यूज किया है, ought to का। द लास्ट वन रूल सेज यूज टू से व्हाट हैज प्रोबेबली हैपेंड और इज प्रोबेबली ट्रू। आप इसको वहां पर भी यूज करते हैं जहां पर किसी भी एक्शन के या तो होने के चांसेस होते हैं या वो शायद हो चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे ought to be enough food for 4 of us, उनके यहाँ पर हम चारों का खाना होना चाहिए। तो ये अभी तक आपको पता नहीं है कि वहाँ पर खाना होगा या नहीं होगा, लेकिन आप ऐसा चाह रहे हो कि वहाँ पर ऐसा खाना हो कि हम चारों का हो जाए। तो यहाँ पर भी आपने किसका यूज़ किया, ought to का यूज़ किया। तो बच्चों ये था डिफरेंस अभी तक के आपके शुड ought to का। लास्ट वीडियो में मैंने मस्ट टॉपिक भी आपको क्लियर कर दिया है। इन केस अगर आपको इन 3 टॉपिक्स में कोई डिफरेंस में अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल क्लियर इट ऑल, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप sharing our videos. Thank you so much.